आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतजार भारत के लोगों को लंबे समय से था। कब तक हम बांग्लादेश की गलत हरकतों को नजरअंदाज करते रहते? अब बांग्लादेश के लिए भारत मुसीबत के बादल बनकर सिर पर बरसने के लिए तैयार है। खबरें ये भी आ रही हैं कि भारतीय वायुसेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गई है और बांग्लादेश को सीधी धमकी दे दी गई है कि अगर उनकी तरफ से एक भी गलत कदम उठाया गया तो भारत की वायुसेना उन्हें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अजीत डोभाल के चीन दौरे के बाद अरकान आर्मी का जोश बेहद हाई हो गया है और अब बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से पर खतरा मंडराने लगा है। भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल के चीन पहुंचते ही बांग्लादेश की हालत खराब हो गई है। जिस तरह चीन ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया और चीन के उपराष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका भव्य स्वागत किया, वह बांग्लादेश को बेचैन करने के लिए काफी है। बांग्लादेश अब डर रहा है कि कहीं अजीत डोभाल अराकान आर्मी का इस्तेमाल करके उसके एक बड़े हिस्से को टाटा बाय बाय न करवा दें। यानी कि जो बांग्लादेश कल तक भारत को धमकी दे रहा था कि वह भारत के कई राज्यों को तोड़कर ग्रेटर बांग्लादेश बनाया गया, अब अजीत डोभाल के मास्टर स्ट्रोक ने उसके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अराकान आर्मी को 95% हथियार चीन से मिलते हैं। अगर भारत और चीन मिल गए तो बांग्लादेश के दक्षिणी हिस्से का बच पाना मुश्किल है। हाल ही में खबर आई थी कि बांग्लादेश का एक ड्रोन मेघालय के पास भारतीय सीमा से महज 200 मीटर की दूरी पर तैनात देखा गया। यह दूरी इतनी कम है कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। इससे साफ पता चलता है कि बांग्लादेश भारत में घुसकर किसी बड़े कारनामे की तैयारी में है। अब भारत ने बांग्लादेश को सीधा संदेश दिया है, सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी हवाई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो भारतीय वायुसेना उस ड्रोन को तुरंत मार गिराएगी। आपको याद होगा, साल 2019 में भारत ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को अपने सुखोई फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके मार गिराया था। ठीक वैसे ही अब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि भारत बांग्लादेश के ड्रोन को भी गिराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बांग्लादेश की उकसावे वाली हरकतें थमने का नाम नहीं ले रही। पहले उनके ड्रोन भारतीय सीमा के करीब उड़ते नजर आए, फिर सोशल मीडिया पर ऐसे नक्शे शेयर हुए जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और यहां तक कि बिहार को ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया। ये हरकतें मोहम्मद यूनुस के करीबी सलाहकारों ने की, जो अमेरिका से सम्मानित भी हो चुके हैं। खास बात यह है कि यह नक्शा विजय दिवस के दिन पोस्ट किया गया, जब बांग्लादेश को आजादी दिलाई थी। भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए साफ संदेश दिया कि ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से पोस्ट डिलीट करना यह दिखाता है कि भारत के सख्त रुख का असर हुआ है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी भारत की सुरक्षा और राजनयिक संबंधों के लिए खतरा बन सकती है। बांग्लादेश जिस तरह की हरकतें कर रहा है, उससे साफ होता है कि वह अगला सीरिया बन सकता है। जिस तरह से इजराइल सीरिया के अंदर तबाही मचाने के लिए योजनाएं बना रहा है और एक बड़े हिस्से को कैप्चर कर सकता है, उसी तरह बांग्लादेश के अंदर एक अराजक स्थिति बनती जा रही है और कई बड़े देश बांग्लादेश के कई हिस्सों को कैप्चर कर सकते हैं। बांग्लादेश में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि कोई मजबूत सरकार नहीं है और वहां लूटपाट मची हुई है। चीन और भारत के बीच बढ़ती बातचीत से बांग्लादेश के लिए और भी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। सबसे दिलचस्प मोड़ यह है कि जो अराकान आर्मी पहले चीन और म्यांमार के सहारे भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी, अब वही भारत और चीन के गठजोड़ के चलते बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। अगर ध्यान से देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर वही हालात बन रहे हैं जो कुछ साल पहले सीरिया में थे। वहां भी इस्लामिक कट्टरपंथ और विद्रोही गुटों का उभार हुआ था। अब बांग्लादेश में भी यही होता नजर आ रहा है। अराकान आर्मी जैसे गुट बांग्लादेश के अंदर पहले से ही सक्रिय हैं और आने वाले समय में और भी कई गुट खड़े किए जा सकते हैं। बांग्लादेश पर केवल भारत और चीन की ही नजर नहीं है। मलक्का स्ट्रेट, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग है, उस पर नियंत्रण पाने के लिए हर बड़ी ताकत बांग्लादेश पर ध्यान दे रही है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, फ्रांस और तुर्की जैसे देश भी बांग्लादेश में अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। जी हां, हाल ही में फ्रांस के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश का दौरा किया था और तुर्की अपने ड्रोन बांग्लादेश को दे रहा है। बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की एंट्री किसी भी हाल में रोकनी होगी। इतिहास गवाह है कि जब भी अमेरिका किसी मुस्लिम देश में अपने खतरनाक एजेंडे के साथ घुसता है तो उस देश का हाल इराक, सीरिया या लीबिया जैसा हो जाता है। बांग्लादेश जैसे संवेदनशील क्षेत्र में अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं रहेगा, यह भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। इराक को देख लीजिए,
वहां अमेरिका ने लोकतंत्र और आजादी के नाम पर घुसपैठ की और पूरा देश बर्बाद कर दिया। सीरिया में भी कट्टरपंथ और गृहयुद्ध को बढ़ावा देकर वहां के हालात बदतर कर दिए। अब अगर वही अमेरिका बांग्लादेश में घुसता है तो वहां भी इसी तरह की तबाही मच सकती है। बांग्लादेश की स्थिति पहले ही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक तंगी और इस्लामिक कट्टरपंथ की वजह से कमजोर हो चुकी है। ऐसे में अगर अमेरिका ने अपना एजेंडा चलाया तो वहां के मासूम लोगों का हाल सीरिया से भी बदतर हो सकता है और अमेरिका बांग्लादेश के एक बड़े हिस्से को अपने नियंत्रण में ले सकता है, जो रूस, चीन और भारत के लिए बड़ा खतरा साबित होगा। यही कारण है कि भारत और चीन दोनों के हित में है कि वे मिलकर बांग्लादेश में अमेरिका के मंसूबों को विफल करें। इस वक्त बांग्लादेश में अगर शांति और स्थिरता लानी है तो इसका एक ही उपाय है, रूस की मदद से शेख हसीना की सरकार को दोबारा बहाल करना, क्योंकि शेख हसीना की सरकार ने पहले बांग्लादेश को स्थिरता और विकास की राह पर ले जाने का काम किया था। भारत और चीन के लिए यह वक्त एक साथ आने का है। दोनों देशों के पास न केवल बांग्लादेश को स्थिर करने की ताकत है, बल्कि अमेरिका के खतरनाक एजेंडे को नाकाम करने का अनुभव भी है। अगर यह दोनों देश मिलकर बांग्लादेश के मासूम लोगों के लिए काम करते हैं तो न केवल बांग्लादेश बल्कि पूरा दक्षिण एशिया इस संकट से बच सकता है। अगर बांग्लादेश ने अपनी उकसावे वाली हरकतें नहीं रोकी तो उसका अंजाम गंभीर होगा। वहां बढ़ता इस्लामिक कट्टरपंथ देश को अंदर से कमजोर कर रहा है और हालात तेजी से सीरिया जैसे गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। वहां रोज प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत, चीन और अराकान आर्मी के गठजोड़ और बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था ने उसे एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। बांग्लादेश, जो भारत को तोड़ने और जमीन कब्जाने का सपना देख रहा है, उसे समझना होगा कि अजीत डोभाल का मास्टर प्लान पहले ही तैयार है। अब सवाल यह है कि बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज आता है या अपने ही जाल में फंसकर खुद को बर्बाद कर लेता है।